नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। क्या नरेंद्र मोदी और आरएसएस, संघ और भाजपा, और थोड़ा क्लियर करने के लिए, इन दोनों का अंतकाल शुरू हो चुका है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि संघ के लिए एक के बाद एक बुरी खबर आ रही है। ये बुरी खबरें कांग्रेस प्रायोजित नहीं है। इन खबरों में राहुल गांधी का भी हाथ नहीं है, और उसके बावजूद अगर ये हालात पैदा हो रहे हैं, और ये हालात भारत के भीतर भी पैदा हो रहे हैं और भारत के बाहर भी पैदा हो रहे हैं, यानी ये स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से 100 साल बाद उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कैसे? मैं आपको शुरू करता हूं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि खबर बिल्कुल ढंग से फोकस करके हम उस पर चर्चा कर पाए। एक एग्जाम्पल में पहले पृष्ठभूमि में चल रहा हूं। भारत में कांग्रेस से शुरुआत कर देता हूं, ताकि अंधभक्तों को तसल्ली हो जाए। कांग्रेस शासित कर्नाटक में संघ की शाखाओं पर अब बड़ी तीखी नजर है सरकार की। अब शाखाओं के लिए परमिशन लेना पड़ सकता है, क्योंकि वो बिल आने वाला है। उस बिल पर कैबिनेट में चर्चा भी हो चुकी है। स्पेशली संघ के लिए नहीं है, लेकिन उसकी चपेट में संघ आ जाएगा, क्योंकि किसी भी शाखा जैसे कार्यक्रम के लिए उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। और वहीं पर सबसे बड़ा अवरोध पैदा हो जाएगा, क्योंकि परमिशन लेने की इनकी आदत छूटी हुई है। 100 साल से आदत नहीं ली इन्होंने। छूटी क्या है, आदत कभी डली ही नहीं 100 साल से। दूसरी तरफ 1990 के दौर का एक प्रचारक, वो कोर्ट में एफिडेविट दे चुका है और उसने चिट्ठी लिखी है दिल्ली को, गृह मंत्रालय को, अमित शाह, कि भागवत, इंद्रेश, बीएचपी महासचिव सबको गिरफ्तार करके इनकी जांच करवाई जाए। 2000 के दौर में आतंकी घटनाएं जितने ब्लास्ट वगैरह हुई, मतलब ब्लास्ट वगैरह की घटनाएं जो हुई, उनसे इनका कनेक्शन तलाशा जाए। ये सब ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं, और मुझे इन्होंने सिखाया था बम बनाना ट्रेनिंग कैंप में। संघ का प्रचारक रहा है। प्रचारक से ज्यादा ये शाखा उखम जाने वाले तो सब किनारे करो। प्रचारक मतलब सबसे डेडिकेटेड, जिसने संघ को खड़ा किया। हो गया पॉइंट। अब देश के भीतर ऐसी सी भी बहुत संकटों की बात होगी। विदेश चलते हैं। सप्ताह भर पहले कनाडा में 25 तारीख से, मैं क्लियर कर दूं, 25 तारीख से भागवत विदेश दौरे पे जा रहे हैं, और उसके लिए झोला वोला पैक कर रहे हैं। बैग पैकिंग पूरी तैयारी है, विदेश निकलने की तैयारी कंप्लीट है। अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, यूके जाएंगे। कनाडा में एक हफ्ते पहले वहां की पॉलिटिकल पार्टी, वहां पर सिस्टम बड़ा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी में भी विदेश मामलों का एक प्रवक्ता रहता है, ऐसे से अलग अलग। तो बाकायदे एक वहां की मुख्य पॉलिटिकल पार्टी, उसने उसके अलग अलग डिपार्टमेंट, फॉरेन पॉलिसी पर जो बात करने वाले, सबने बाकायदे रिटर्न में लिखा है कि आतंकी संगठन घोषित किया जाए संघ को। ये खबर भी आपको हमने बताई थी। फिर चलिए पुराना हो गया। अब इतने के बाद आते हैं एकदम फ्रेश। अब अमेरिका की सरकारी संस्था, कोई एनजीओ की बात, कोई एक्टिविस्ट की बात मैं नहीं कर रहा। अमेरिकी कांग्रेस ने जिस संस्था की स्थापना की, बनाई जो संस्था, उस अमेरिका की सरकारी संस्था ने आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की है, और भागवत को रोकने की मांग की है कि इसकी एंट्री बंद करिए, इसके लिए नो एंट्री करिए, ये आने लायक नहीं है। क्या ट्रंप संघ पर बैन लगाएंगे? ये बहुत अब मामला गर्माता जा रहा है, और जब जाएंगे भागवत इन 3 देशों में तो क्या होगा। और महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका में जो भारतीय समूह हैं, आप कल्पना करिए, भारतीय समूह भी चिट्ठी लिख रहे हैं, वो भी संघ के खिलाफ मुखर हो गए हैं। भाव को ले आइए, जोड़िए, फिर मैं एक एक शब्द दिखा दूंगा आपको। स्वागत है भाव। हेडलाइन लाइए, पहली हेडलाइन लाइए। बैन लगाएं, आरएसएस के नेताओं से न मिलें। मोहन भागवत के न्यूयॉर्क दौरे से पहले यूएससीआईआरएफ की मांग। ये अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग है। इसके अधिकारियों ने
अमेरिकी सरकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने अमेरिकी सरकार से ये भी अपील की है कि अधिकारियों को आरएसएस नेताओं से नहीं मिलना चाहिए, ना ही उनके साथ बैठक करनी चाहिए। जब खबर के भीतर चलिए, डिटेल देखिए ये क्या है संस्था, पूरा आपको दिखाएंगे और ओरिजिनल आपको उनके ऑफिशियल पोस्ट वगैरह दिखाएंगे। धार्मिक स्वतंत्रता पर काम करने वाली एक अमेरिकी एडवाइजरी बॉडी, ये सरकारी है, कांग्रेस द्वारा बनाई गई, के अधिकारियों ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है और अमेरिकी सरकार से कहा कि वह संघ के नेताओं को मुलाकात न करे और ना ही उनके साथ हाई लेवल बैठकें करे। चेंज करते जाइए, चेंज जैसे हम पढ़ते जाएं करते जाइए। उनका यह बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत के 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में आयोजित यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशंस में भाग लेने के लिए अमेरिका के दौरे से ठीक पहले आया है। इससे पहले यूएससीआईआरएफ ने भारत की आलोचना करते हुए आरएसएस और राज्य जैसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, जबकि भारत ने इसे खारिज कर दिया था। चेंज करिए। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यही है यूएससीआईआरएफ के अध्यक्ष आसिफ महमूद, अब ये नाम देख करके लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन अगला नाम देखेंगे तो कहेंगे कि यहाँ तो सब वो है। आसिफ महमूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के सदस्य हैं। उन्होंने आरएसएस को एक ऐसी अम्ब्रेला संस्था बताया जिसके उप समूहों ने मुस्लिम और ईसाई जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले किए हैं। कोई लाग लपेट नहीं, सीधा सीधा हमले किए हैं इसके जो है उप समूहों ने। महमूद की ये टिप्पणियां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की यूएस यात्रा से कुछ हफ्ते पहले आई हैं, जहां संघ प्रमुख 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग अहेड द्वारा आयोजित यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशंस में भाग लेने वाले हैं। सार्वभौमिक एकता समारोह। ये अहेड बेसिकली बीजेपी ओवरसीज विंग जो है ना, उसी का सब ये तंबू कनात बदल देते हैं, बाकी पीछे तो वही रहते हैं सब चेहरा। यूएससीआईआरएफ कमिश्नर, अब नाम चेंज, जीन मिल्स, वहां पे तो महमूद दिखा था, जीन मिल्स ये कमिश्नर है उसके। इन्होंने कहा कि आरएसएस नेताओं को चाहे वो भारत सरकार से जुड़े हों, उच्च स्तरीय बैठकों या राजनयिक शिष्टाचार से सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो भारत सरकार से ही क्यों न जुड़े हों, ये ध्यान रखिए। तो नरेंद्र मोदी भी इसके चपेट में आते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार को धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार आरएसएस सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने पर ध्यान देना चाहिए, जो एफओआरबी धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं। ये हर साल रिपोर्ट जारी होता है और मार्च में इस साल भी रिपोर्ट आया था। हमने और भाव ने कार्यक्रम भी किया था इसकी रिपोर्ट पर। तो रणधीर जायसवाल से बुलवा दिया गया था कि आप अपने यहाँ देखिए मंदिर तोड़े जा रहे हैं। वहीं हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि भागवत के दौरे को मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ आरएसएस नेटवर्क की हिंसा से अलग नहीं किया जा सकता। कौन है, आगे पढ़ लीजिए। हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, हिंदूज ने लिखा, ह्यूमन राइट्स के लिए जो हिंदू हैं, कि इनको आरएसएस को मुसलमानों ईसाइयों के खिलाफ जो हिंसा है उसके उससे अलग नहीं किया जा सकता। एडोकेसी ग्रुप्स ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एकता का जश्न धार्मिक वर्चस्व की राजनीति को छिपा नहीं सकता। चलिए, इसलिए मैं खाली वहां तो सरकारी गैर सरकारी सबको देखिए। और आगे चलिए जरा, इसके भी कर दिया जाए ना ऑथेंटिकेट। ये देखिए, ये जीन मिल्स का ऑफिशियल पोस्ट है, 19 अगस्त 10:46 पीएम। RSS leaders, even when affiliated with the Indian government, should not be honored with high-level meetings or diplomatic courtesies. Instead, the USG should focus on imposing sanctions on RSS members found responsible for violations. आगे चलिए, ऑथेंटिकेट हो गया ना निशिकांत दुबे। अब आगे देखो, महमूद, India's PM Modi is a member of the राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, an Indian umbrella organization whose जो ये अच्छा सुडो मतलब जो छद्म उसके ग्रुप्स हैं, आगे कट गया है शायद अक्षर, है प्रिपेयर्ड अटैक्स ऑन रिलीजियस माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। नाउ द आरएसएस लीडर मोहन भागवत प्लान्स टू विजिट द यूएस। अब अमेरिका दौरे की ये प्लानिंग कर रहे हैं और वो यहाँ पर
ये सब ग्रुप्स लिखा है, वो जो है ना, मैं देख लिया वहां पे हमारे दिक्कत हो रही थी, सब ग्रुप्स लिखा है, हुज सब ग्रुप्स, यानी उसके उप समूह, दोनों ट्वीट आ गए। अब यूएससीआईआरएफ क्या है ये भी मैं बता के तब भाव पास चलूंगा भी, और बहुत सारा है इसमें कंटेंट। यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी यूएससीआईआरएफ अमेरिका की स्वतंत्र सरकारी संस्था है। इसे अमेरिकी कांग्रेस ने 1998 के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत बनाया था। जैसे यहाँ संसद बनाती है, अमेरिकी कांग्रेस का बना। इसका काम क्या है, वो काम भी देख लीजिए। अलग अलग देशों में धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक उत्पीड़न की स्थिति की निगरानी करती है। ये अपनी रिसर्च और जांच के आधार पर सालाना रिपोर्ट जारी करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को नीतिगत सिफारिशें देती हैं। यानी ये ट्रम्प से लेकर रूबियो और कांग्रेस को सिफारिश करती है। कुछ देशों को सीपीसी घोषित करने की सिफारिश कर सकती है, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, विशेष चिंता वाला। भारत का नाम बार बार आ रहा है इस सब पे। अब गैर सरकारी संगठनों समूहों के लिए ईपीसी की सिफारिश कर सकती है। अमेरिकी सरकार से प्रतिबंध, राजनयिक दबाव या अन्य कदम उठाने की सिफारिश कर सकती है, प्रतिबंध तक के लिए सिफारिश कर सकती है। बस ये है कि ये खुद नहीं कर सकती, सिफारिश करेगी सरकार से, कमेटी है, भारत की कमेटी जिसे सिफारिश करती है, सिफारिश करती है। अब यहाँ चल रहा है भाव पास। अगले पार्ट में आएंगे तो और खुलासा करेंगे हम। भारत 2008 के बाद जब से अमेरिका में भारत और अमेरिका के लोगों के बीच के संबंधों को और एक दूसरे के प्रति नजरिए को सर्वे के जरिए देखना शुरू हुआ है, तब से लेकर और 2026 तक सबसे वर्स्ट दौर में हम खड़े हैं, सबसे बुरे दौर में खड़े हैं। संघ को क्यों बैन करने की मांग हो रही है, उससे आप जोड़ करके अपने आप समझ जाएंगे, किसी की जरूरत नहीं होगी। भाऊ, आतंकी संगठन एक देश में हो रहा है, घोषित करो। एक देश में हो रहा है, इसको आने मत दो, बैन करो आरएसएस को। और ये मनुष्य निर्माण कर रहे हैं। कौन सा निर्माण है जो कोई जानी दुनिया इनको नहीं समझ पा रही है, या दुनिया इनको समझ गई है? सरदार पटेल जब गृह मंत्री थे तब पहली बार संघ इस देश में बैंड हो गया था। संघ का बैन जब उठाया गया तो संघ ने क्या क्या लिख के दिया सरकार को कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। कैसा सरेंडर होकर अपने से बैन उठा दिया। लेकिन उस समय के राजनीतिज्ञ और आज भी विपक्ष में जितने भी लोग राजनीति कर रहे हैं, खुले दिल से और खुले दिमाग से राजनीति करते हैं। किसी ने संकुचित दिमाग नहीं रखा। काश, कभी-कभी बुरा लगता है कि सरदार पटेल जी ने खुले दिल से और खुले दिमाग से काम करने के बजाय थोड़ा संकुचित दिल छोटा कर लिया होता और थोड़ा संकुचित सोच कर लिया होता, तो ये संघ का बैन कभी खुलता ही नहीं और संघ खत्म हो जाता। तो आज जो देश डिवीजन के स्थिति में है, वो नहीं होता। आशीष जी, क्या आपको लगता है कि जब हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, अमेरिका में क्या हो रहा है और कौन-सा मिसाइल कहाँ दागा, यदि ये डिटेल्स हम न्यूज़ लॉन्चर पे दे सकते हैं, तो आप इमेजिन करिए कैसी इन्फॉर्मेशन फ्लो होती होगी। किसी मुसलमान व्यक्ति ने अपने दुकान के नाम पे बाबा शब्द जोड़ने पे, उसकी दुकान से शब्द हटाओ नहीं तो दुकान बंद करो करके ऊधम मचाने वाले, और उसको बचाने के लिए एक हिंदू सामने आता है तो उसकी पूरी उसके घर पे हमला बोलने वाले, ये जो संगठन है, या नाम पूछ के दुकानें बंद करवाने वाले, क्योंकि अभी भई यहाँ से वो जा रही है, काँवड़ यात्रा जा रही है। काँवड़ यात्रा के वजह से वहाँ पे नॉन-वेज की दुकानें होगी तो अपवित्र होता है। कहाँ माँ गंगा का जल कहाँ अपवित्र हो रहा है? पहली बात है, जो गंगा का जल लेके जा रहे हैं काँवड़िया, वो पवित्र विचार के हैं क्या? लेकिन उनकी दुकानें बंद होती है। किसी भी मंदिर में, मेले में यदि कोई परफॉर्मिंग आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है तो उसका धर्म पूछा जाता है, जाति पूछी जाती है। अच्छा हुआ आज हमारे बीच मोहम्मद रफ़ी नहीं है आशिष जी, नहीं तो मोहम्मद रफ़ी के घर पे ये पथराव करते कि तुमने भजन कैसा गाया भगवान का? सबसे ज्यादा वही गाए हैं। सबसे ज़्यादा बेहतरीन भजन यदि किसी ने दिए हैं तो मोहम्मद रफ़ी ने दिए हैं। हाँ, हाँ। लेकिन आज मोहम्मद रफ़ी के भजन गाने पे भी ऑब्जेक्शन उठाने वाले कुपड़ और गोबर भरे हुए लोग बैठे हैं, और इनकी पैदाइश किसने की? यकीनन संघ ने की है। हाँ। संघ इसके पीछे है। हाँ। संघ ये बोल नहीं सकता कि बजरंग दल क्यों ऐसी बात करता है, विश्व हिंदू परिषद ऐसी क्यों बात करता है। कौन है विश्व हिंदू परिषद? कौन है बजरंग? यही चोला पहन-पहन के आते हैं। सुबह संघ की शाखा में जाना, दोपहर को बीजेपी के ऑफिस में बैठना और शाम होते से ही बजरंग दल बन के हुड़दंग मचाना। कौन है? वही लोग होते हैं।
कोई अलग-अलग कैरेक्टर नहीं है, सेम कैरेक्टर है, चोला बदल-बदल के आते हैं। आज जब पूरे विश्व एक विलेज हो चुका है, आज आप ईसाइयों पे हमला बोल देते हो और जिसने ईसाइयों को जिंदा जलाया उसको आप सम्मानित करते हो। आपने नया जो एफसीआरए कानून लाया क्या है? उसमें संविधान में क्या है वो? क्यों अमेरिका के दबाव के नीचे वो विथड्रॉ करना पड़ा आपको? हुँ, क्योंकि आप संपत्तियाँ अल्पसंख्यकों की संपत्तियाँ हड़पने की में पूरा षड्यंत्र करके बैठे थे उसमें। एफसीआरए अपने आप में पूरा कानून है। उसमें कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। कोई अमेंडमेंट चाहिए नहीं उसमें। 3 साल की सज़ा 1 साल कर दी। ओह हो, हो! और प्रॉपर्टी पे नज़र। और इसके लिए विदेश मंत्रालय क्यों बोल रहा है? विदेश मंत्रालय से क्या लेना-देना संघ का? विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता संघ का प्रवक्ता कब से बना है? क्यों वो क्लैरिटी दे रहा है? यदि अमेरिका की एक एजेंसी कहती है देयर इज़ नो फ्रीडम इन ऑफ रिलिजन, क्या हमारे यहाँ खाने-पीने, पहनाव पे झगड़े नहीं होते? फिलहाल या झटके पे बात नहीं होती? नवरात्र में नॉन-वेज की दुकानें कंपल्सरी बंद करो। भाई नवरात्र आप मनाओ, किसने मना किया? रमज़ान होता है इसलिए क्या पूरे हिंदुओं के घर में खाना बनना बंद हो जाएगा क्या? मुस्लिम समाज अपना रमज़ान मनाता है, दिन भर भूखा रहता है, रात को उपवास छोड़ता है। रोज़ा इफ्तार होती है इसकी। हिंदू अपनी ज़िंदगी जीते हैं, आपकी नवरात्र आई है, आप नवरात्र में उपवास करिए। लेकिन नवरात्र में नॉन-वेज की दुकानें बंद करो, शटर बंद करो, ये क्या है? कौन-सी धार्मिक आज़ादी है? खान-पान के ऊपर कौन आप कंडीशन लगाने वाले? कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कौन तय करेगा? सत्ता में जब नहीं रहते तब गाय माता हो जाती है और सत्ता में रहते से ही 14 साल की गाय माता और उसके बाद की गाय माता नहीं है, हुँ, हुँ, परिभाषा बदलती है। नॉर्थ ईस्ट में आपका एक मंत्री बोलता है मैं तो गाय खाऊँगा, वो मंत्री पद पे बना रहता है और किसी गरीब मुसलमान के घर जबरदस्ती फ्रिज में से चीज़ निकाल के गाय गोमांस करके उसकी हत्या कर देते हो। क्या ये खबरें विदेश नहीं जाती हैं? क्या ये खबरें बाहर नहीं जाती? क्या कुछ भाजपा के दलाल टाइप लोगों ने मिलके नहीं तय कर लिया था कि जैन हॉस्टल की जमीन कबाड़ने के लिए महाराष्ट्र में पुणे में? हुँ, क्या जैन समाज आंदोलित नहीं था? क्या जैन अल्पसंख्यक नहीं है इसमें? जैन समाज ने बहुत सोशल काम किया इस देश में। उन्होंने व्यापार किया, पैसा कमाया, तो धर्मशालाएँ खड़ी करी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट खड़ी करी। हुँ, अब वो प्राइम ज़मीन पे है तो अब सबकी नज़र उस पे लग गई है। हुँ। क्या ये हुआ नहीं है भारत में? क्या रिलीजियस फ्रीडम है? अपने दिल पे हाथ रख के कहें। 20-80 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, हिजाब की बात करते हैं। हुँ, चूड़ी चलिए कसने की बात करता है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बात करते हैं ऐसे। हाँ, हाँ, तो खुलेआम असम में हिमंता बिस्व शर्मा खुलेआम कहता है कि गुलाम चाहिए करता है। था ऐसा ही एक पोलराइज़ेशन करने वाला, ऐसा करने वाला मतलब संवैधानिक व्यवस्थाओं को तो ये सब रौंद दिए हैं अपने जूते के तो नीचे। पर तो हेमंत विश्व शर्मा के वक्तव्य को कहाँ रिलीजन ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन में जोड़ेंगे आप? और वो एक उसका एजेंसी है। पोस्टर हुँ, हाँ, उनके पोस्टर देखिए, हाँ, एजेंसी है ये सारी एजेंसियाँ क्या कहती हैं? वो कोई भारत के प्रति विरोध नहीं है उनका। हुँ, आप उनको कहें आपके यहाँ मंदिर टूटते हैं, टूटेंगे मंदिर। हुँ, अमेरिका में कब इतिहास रहा मंदिर टूटने का? हुँ, ये जो प्रवक्ता बोलता है कि आपके यहाँ हिंदू मंदिर टूटते हैं उसकी तरफ ध्यान दो, कब टूटे हिंदू मंदिर वहाँ पे? जब आपने यहाँ क्रिसमस मनने नहीं दिया, हुँ, जब हुँ, आपने यहाँ हुँ, चर्चों में हमले बोल दिए, हुँ, जब चर्चों के सामने आपने हनुमान चालीसा पढ़ी, हुँ। जब आपने मॉल तोड़े क्योंकि क्रिसमस का डेकोरेशन हो रहा था, सांता क्लॉज को मारा, अरे बहुत तो फिर नरक मचाए हैं सर, जब आपने ये नरक मचाया, तो फिर उन्होंने यदि आपको टाइट कर दिया, तो आप कहते हो कि अब हमको क्यों किया? क्यों? जब आप भूलते हो कि यहाँ आप प्रताड़ित करोगे क्रिश्चियनों को, मुसलमानों को, तो जहाँ वो बहुमत में है, वहाँ भारतीय अल्पमत में है, अल्पसंख्यक है भारतीय वहाँ पे। फिर उनकी हिफाज़त कौन करेगा? यहाँ की इन्हें गूंज उससे वहाँ क्या नहीं मतलब? उठेगी।
वहाँ कम इसीलिए संख्या। वहां अमेरिका में हिंदूज पर ह्यूमन राइट्स है। हम्म, आज के डेट में रिलीजन के ऊपर भी ह्यूमन राइट्स है। आशीष जी, इंसान जिंदा रहेगा तो धर्म भी जिंदा रहेगा। हम्म, इंसान ही जिंदा नहीं रहेगा तो धर्म कैसा रहेगा? और इस विश्व का कौन सा धर्म है जो इंसानियत के ऊपर है? सारे धर्म इंसानियत के ही फ्रेम में फिट है। कोई कुपड़ अपने धर्म को यदि इंसानियत का दुश्मन मानता है और अल्पसंख्यकों पे अत्याचार करता है तो वो धार्मिक है ही नहीं, वो राक्षसी प्रवृत्ति का है। और राक्षसी प्रवृत्ति का इंसान को धर्म में जगह ही नहीं है। इन सनातन राक्षसों धर्म को की भी अपने बात यहाँ करें तो हमेशा चुनाव राक्षसों का हनन हुआ है। अपने यहाँ चुनाव जीतना, इन राक्षसों को बस राक्षसी प्रवृत्ति से लोगों को उकसा करके विदेश में अपने ही भाई बंधु खतरे में डाल के ही तो इनकी राजनीति आज तक हुई है। कभी किसी खतरे में डाल दो, कभी एग्जैक्टली, किसी खतरे में डाल एग्जैक्टली। दो। हाँ, और उसका बिल्कुल सर। परिणाम जो आपने कहा ना, उसका परिणाम हमने कहा था, परिणाम भी अभी दिखा रहे हैं, परिणाम दिखाते हैं। ये देखिएगा रिजल्ट, ये संघ और मोदी का रिजल्ट देख लीजिए। प्यू रिसर्च सर्वे, अमेरिका में पहली बार 50% से नीचे आई भारत की लोकप्रियता, विरोधी राय बढ़ी। ये अंदर चलिए तब आपको पता चलेगा फर्क कितना आया है और ये कितना मतलब महत्वपूर्ण है ये फर्क। अमेरिका में भारत की छवि और खराब हो गई है, तभी तो नहीं घुसने दे रहे हैं, सब कह रहे हैं कि रोको इसको। यह प्यू रिसर्च सेंटर की ताजा रिपोर्ट में आया है। पहली बार अमेरिका में भारत को सकारात्मक यानी अच्छी नजर से देखने वालों की संख्या 50% से नीचे आ गई है। फर्स्ट टाइम हुआ है। सर्वे के मुताबिक 45% अमेरिकी भारत के बारे में अच्छी राय रखते हैं, जबकि 50% लोगों की राय भारत के प्रति नकारात्मक यानी भारत के विरोधी है। 50% विरोधी, 45% पक्ष में है। प्यू रिसर्च ने कहा कि उसने वर्ष 2008 से अमेरिकी नागरिकों से भारत के बारे में उनकी राय पूछनी शुरू की थी। 18 साल हो गए। तब से अब तक यह सबसे कमजोर स्तरों में से एक है। आगे चलिए, ये उपलब्धि कैसे हासिल हुई है समझना होगा। प्यू के आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में भारत को लेकर अमेरिकी लोगों की सकारात्मक सोच लगातार कम हुई है। 2023 में 51% अमेरिकियों की भारत के प्रति सकारात्मक राय थी। 2025 में यह घट के 49% रह गई और 2026 में ये अब आ गई है 45% पे। वहीं भारत के प्रति नकारात्मक राय रखने वालों का प्रतिशत बढ़कर 50% पहुंच गया। आगे चलिए। रिपोर्ट में राजनीतिक झुकाव के आधार पर भी अंतर दिखाई दे रहा है। डेमोक्रेट समर्थक निर्दलीयों में 50% लोगों को भारत के प्रति सकारात्मक राय है, अभी 50-50 है। वहीं रिपब्लिकन जिसकी चलाही कर रहे हैं, जिसको अगरबत्ती रोज दिखाते हैं यहाँ का अंधभक्त, रिपब्लिकन और उनके समर्थकों में यह आंकड़ा 42% है। सर्वे में यह भी सामने आया कि अमेरिका में अलग अलग उम्र के लोगों की सोच अलग है। ये और महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, और महत्वपूर्ण। 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के 50% लोगों की भारत के प्रति अच्छी राय है। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने इंदिरा, राजीव, अटल बिहारी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव को देखा है। ठीक है। जबकि 18 से 29 वर्ष के केवल 42% युवा भारत को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं। जो मतलब अमेरिका में मोदी को देख करके जवान हुए हैं, वो सब भारत से चिढ़ना अट्ठावन शुरू कर रहे हैं। ये अट्ठावन सब, प्रतिशत नकारात्मक है। हाँ, 98। 58% नकारात्मक, 58% नकारात्मक है। दुनिया में डंका बज रहा है। मैं इसी आंकड़े खाली एनालिसिस में लूंगा। सवाल आखिरी भाऊ, ये सबसे महत्वपूर्ण रेखांकित करने वाला डेटा है कि नरेंद्र मोदी के भारत को दुनिया में जो देख रहे हैं, वो भारत से घृणा करना शुरू कर दे रहे हैं। बिल्कुल यही घृणा होगी। वसुधैव कुटुंबकम में यही कमाया है, इस यस, सब बस ने बस बस यही बस। इनकी कमाई है। क्योंकि अब मैं फिर कहता हूं, जो टेलीविजन पे भारत में लोग देखते हैं कि अमेरिका में गए, ब्रिटेन में गए और जापान गए, तो ऑस्ट्रेलिया गए, तो मोदी जी के नारे लग रहे हैं। ये सब भाड़े के टट्टू होते हैं। हजारों करोड़ रुपए खर्चा होता है। यहाँ से नर्तक लेके जाते हैं जो वहां भारतनाट्यम करके इनका स्वागत करते हैं। नर्तक यहाँ से जाते हैं, ढोल ढमाके वाले यहाँ से जाते हैं। वहां लोगों को चार्टर्ड किया जाता है, फ्लाइट दिए जाते हैं कि आ जाइए, सिडनी आ जाइए, जरा पर्थ से सिडनी आ जाइए, हम आपको व्यवस्था करते खाने पीने की।
तो लोग यूं ही जैसे अपने यहाँ जैसे रैली में लोग लाए जाते हैं, वैसे अमेरिका में भी लाए जाते हैं। और वो अमेरिका में दिखाने के लिए नहीं है, वो भारत को, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कि विदेश में मुझे कितनी बड़ी मेरी मान्यता है। ये भारत में दिखाने के लिए एक करोड़ों रुपए टैक्स पेयर्स के खर्चे होते हैं, आपके और मेरे। यूं ही नहीं, एक दिन का खर्चा करोड़ों रुपए होता है। कौन सा होटल का रूम है भाई 2 करोड़ रुपए रोज का? ये सारा खर्चा इसके लिए है कि मेरे देश को दिखना चाहिए कि मैं विदेश में कितना पॉपुलर हूं। मतलब मैं आशीष जी के घर जाऊं, जाने के पहले मैं 50 लोगों को वहां भेजूं घर के बाहर कि फूल लेके खड़े रह लेना, ये पैसे लेना 50 पूरे दिन भर के, और फूल लेना। और जैसा ही मैं उस घर पे गाड़ी से उतरूं, मेरे पे फूल दे देना, मालाओं से लाद देना। आशीष ऊपर बैठे हैं, उनको पता ही नहीं नीचे क्या चल रहा है। और लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ भी बोलो, आशीष जी क्या वानखड़े जी को मानते हैं। अरे क्या दिख रहा था उस दिन, फूल गले में से, मतलब वानखड़े जी के गले में हारों का ढेर लग गया था, परेशान हो गए थे वानखड़े जी। इतना 12 स्वागत साल करवाया से आशीष ने। यही आशीष चल ऊपर रहा है, बैठे 12 हैं, साल से। आशीष हाँ, ऊपर बैठे हैं। हाँ। वो चिंतित है, यार ये पागल आदमी आए तो मैं 2 मिनट बात करूं। 2 दिन से बोल रहा था कि टाइम पे आ जाओ, सुबह ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंचते। वो मुझे डांटने के लिए बैठे हैं। और मैं स्वागत करवा के अंदर जाता हूँ, डांट खा के वापस आके। बहुत अच्छी बात रही। वो कह रहे थे कि भाऊ आप है तो चैनल, ऐसा बोल रहे थे आशीष जी। लोग ताली बजा रहे, देख लोग हो रहे ना। आशीष को पता ही नहीं ऊपर। ये है हमारे नरेंद्र मोदी जी, खुद कई हार से स्वागत करवाते हैं, तालियां बजवाते हैं, नारे लगवाते हैं, और वहां जाके अंदर जूते खा के आते हैं। माफ कीजिएगा मैं शब्द यूज कर रहा हूं ये, क्योंकि जिस अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, वहां रिसीव करने के लिए एक थर्ड रेट अधिकारी आता है मेरे प्रधानमंत्री को। और डोनाल्ड ट्रंप छोटे छोटे देशों के जो अध्यक्ष और राष्ट्रपति होते हैं उनको लेने पहुंचता है दरवाजे के बाहर। और हमारे यहाँ एक थर्ड रेट अधिकारी जाता है और अंदर लाकर बिठाता है। वो हंसता है हमको, वो हमारे मुंह पे कहता है कि तू नरक का द्वार है, वो मुंह पे कहता है तू टैक्स टेररिस्ट है, और हम सुन के आते हैं। तो ये जूता नहीं हुआ तो क्या हुआ? अभी एक रिपोर्ट और बची है सज्जन भाऊ, लोगों ये को भी शब्दों के मार जूतों के मार से बड़ी होती है। एक रिपोर्ट और बची है, बड़ी तलाश के मिली। अमेरिका, जो मैं कह रहा था ना कि भारतीय जो अमेरिका में है वो भी विरोध कर रहे हैं कि भाई तुम तो देश में नरक मचाओ, यहाँ नरक मत मचाओ। दिखाइए जरा, ये लाइए। ये सुरभि पत्रकार है, एक्सप्रेस वगैरह से जुड़ी हुई रही हैं। इन्होंने इसको वो किया। ये सवेरा यूनाइटेड अगेंस्ट सुप्रीमेसी, इसने इसने लेटर जारी किया है। ब्रेकिंग न्यू रिपोर्ट एक्सपोजेस द आरएसएस ओवरसीज डिपार्टमेंट एंड इट्स इनिजमेटिक कोऑर्डिनेटर। अब ऊपर सुरभि ने इसको लगाया कि वन ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम प्रोग्रेसिव इंडियन ग्रुप्स ऑन आरएसएस चीफ मोहन भागवत न्यूयॉर्क विजिट नेक्स्ट वीक एट मेडिसन स्क्वायर ग्रुप एंड मोर डिटेल्स ऑफ दिस न्यू ऑब्सक्योर अब ये फ्रंट दैट्स ऑर्गेनाइजिंग इट। ऑर्गेनाइजिंग इट। हाँ, ठीक है। अब जरा लेटर दिखाइए। मैं लेटर पूरा हिंदी में पढ़ देता हूं, नहीं तो अंग्रेजी में तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा मामला। हिंदी में पढ़िए, सुनिए आप पूरा लेटर। लेटर हेड पे है, ये सुन लीजिएगा जरूर पूरा। प्रेषक से नीचे चलिए सीधा। न्यूयॉर्क, 19 अगस्त 2026 सवेरा। एक बहुजातीय अंतरधार्मिक जाति विरोधी गठबंधन जो सभी प्रकार की वर्चस्ववादी राजनीति के खिलाफ काम करने का दावा करता है, ने आज अपनी रिपोर्टों की एक आगामी श्रृंखला में पहली रिपोर्ट जारी करने की घोषणा की है। ये एक श्रृंखला है, उसमें पहली रिपोर्ट। यह श्रृंखला आरएसएस के नेता मोहन भागवत के आगामी अमेरिकी दौरे पर केंद्रित है। रिपोर्ट का शीर्षक है फिफ्थ फ्रंट्स एंड फिक्सल्स, मोहन भागवत की अमेरिकी यात्रा के पीछे छिपी मशीनरी। रिपोर्ट में आरएसएस के कथित गुप्त अंतरराष्ट्रीय संचालन पर प्रकाश डालने का दावा किया गया है। आरएसएस को रिपोर्ट में भारत का एक सदी पुराना हिंदू राष्ट्रवादी संगठन और दुनिया भर में हिंदू दक्षिण पंथ का प्रमुख संगठन बताया गया है। पिछले साल आरएसएस की अवैध लॉबिंग अभियान पर संक्षेप में चर्चा करने के बाद रिपोर्ट मोहन भागवत की 29 अगस्त को मेडिसन स्क्वायर में होने वाली मेजबानी के पीछे
कथित छिपे हुए नेटवर्क पर चर्चा करती है, छिपा हुआ नेटवर्क। रिपोर्ट के अनुसार इस आयोजन को अहेड फोरम के नाम से जाना जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन संगठनों को अस्पष्ट करने के प्रयासों के बावजूद अहेड फोरम को हिंदू दक्षिण पंथ से जुड़े विदेशी संगठनों ने संगठित किया है। इनमें एचएसएस हिंदू स्वयंसेवक संघ, जो इसी ओवरसीज वो है विंग, आरएसएस की अमेरिकी शाखा, और FIIDS फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज शामिल है। रिपोर्ट FIIDS को RSS और HSS से संबंध रखने वाला एक थिंक टैंक बताती है। इसके बाद रिपोर्ट अमेरिका में RSS के कथित प्रमुख संचालक की गतिविधियों का विवरण देती है। रिपोर्ट के अनुसार टैक्स दस्तावेजों में यह व्यक्ति HSS के लिए $36,000 सालाना कमाने वाले एक साधारण योग इंस्ट्रक्टर के रूप में दर्ज है। समझिए, $36,000 कमाने वाला योग इंस्ट्रक्टर। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार उसके आधिकारिक पदनाम के विपरीत इस व्यक्ति ने दुनिया भर में सैकड़ों स्थानों की यात्रा की है। रिपोर्ट का दावा है कि उसकी वास्तविक भूमिका आरएसएस के गुप्त विश्व विभाग के ग्लोबल कोऑर्डिनेटर की है। सफा अहमद बोर्ड सदस्य इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के रिपोर्ट में कहा गया है, अमेरिका का हिंदुत्व आंदोलन हमारे समुदायों को विभाजित करने, मुस्लिम विरोधी नफरत फैलाने, हमारे चुनावों को प्रभावित करने और एक वैश्विक अधिनायकवादी गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद आरएसएस यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसका विदेशों में कोई संचालन नहीं है। संगठन के अपने प्रकाशनों, बयानों और सार्वजनिक रिकॉर्ड के आधार पर यह रिपोर्ट इस दावे को गलत साबित करती है। इसके बाद रिपोर्ट में यह कथन दिया गया है, कोट अनकोट, मोहन भागवत हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वे एक हाशिए के अतिवादी हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतिवादी हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन जो एक सदी से धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ नफरत और हिंसा में शामिल रहा है। 1939 में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक नाजी रैली आयोजित हुई थी, जिसे आज हम सदमे और शर्म के साथ याद कर सकते हैं। मेडिसन स्क्वायर गार्डन, वही गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। 1939 नाजी रैली। आगे कोट अनकोट, नफरत फैलाने वाले हिंदू राष्ट्रवाद जैसे आंदोलन के नेता के सम्मान में रैली आयोजित करके वही गलती नहीं दोहरानी चाहिए। ये कौन कहा है? ये सफा अहमद का नहीं है, ये साव्या तडेपल्ली, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनका स्टेटमेंट है कि ये नाजी वाली गलती मत दोहराओ, इसको दोबारा इसके सम्मान में वो करके। आगे देखिए, एस कार्तिकेयन, ये अंबेडकर किंग स्टडी सर्कल से हैं। एस कार्तिकेयन का कोट अनकोट स्टेटमेंट है, अन्य हिंसक वर्चस्ववादी संगठनों की तरह आरएसएस गोपनीयता और पारदर्शिता की कमी के जरिए काम करता है। इससे उसे राजनीतिक लाभ के लिए समाज को बांटने और अशांति पैदा करने का मौका मिलता है। इसकी कथित गुप्त और दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को भारत की नौकरशाही, राजनीतिक प्रतिष्ठान, न्यायपालिका और मीडिया के भीतर मौजूद तथाकथित ऊंची जाति के नेटवर्क का समर्थन मिलता है। ये जातिगत नेटवर्क आरएसएस को लगातार मीडिया जांच और संस्थागत जवाबदेही से बचाते हैं। ये कार्तिकेयन लिखते हैं। आगे कार्तिकेयन का एक और छोटा सा स्टेटमेंट, फिर करेंगे फाइनल स्टेटमेंट। कू क्लक्स क्लान को लगातार मीडिया में उजागर किए जाने और ईमानदार ठोस सरकारी कार्रवाई के जरिए जड़ से उखाड़ दिया गया था। सवेरा की यह महत्वपूर्ण रिपोर्ट अमेरिका में संगठित हिंदुत्व नेटवर्क का ठोस सबूतों के साथ दस्तावेजीकरण करती है। यह नागरिक और मानवाधिकार संगठनों को इस नेटवर्क को उजागर करने और सार्वजनिक नागरिक स्थानों से अलग थलग करने में सक्षम बनाती है तथा अमेरिकी अधिकारियों को इसकी गतिविधियों की जांच और उन्हें नियंत्रित करने के लिए सबूत उपलब्ध कराती है। लंबा था थोड़ा, लेकिन कौन लोग हैं ये? हिंदू संगठन है अमेरिका के, हिंदू समूह है, भारतीय समूह है। भाऊ उन्होंने बिल्कुल एक बात बिल्कुल क्लियर कह दी, और वो इस बात को हम भी न्यूज लॉन्चर पे लगातार इस बात को रेखांकित करते हैं कि संघ आरएसएस ये हिंदुओं का संगठन नहीं है। दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदूज, दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सनातन,
सनातनियों के वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो हार्डकोर हिंदुत्व जो उनके समझ से है, वो समाज पे लादने का प्रयास करते हैं, जो बाय एंड लार्ज वैदिक कल्चर में जिसको जगह नहीं है। सनातन धर्म में संघ को जगह नहीं है, क्योंकि वो सर्व धर्म, सर्व जाति समावेशी है और ये उच्च वर्णीय और अन्य धर्मों का द्वेष करने वाला संगठन है। ये अपने तथाकथित हिंदुत्व को दूसरे धर्म को गाली देके बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दूसरों का डर देने के, भ्रम और भय, ये उनके दो टूल किट है। ये दूसरे धर्मों का भय दिखाते हैं कि वो धर्म हमें खत्म कर देंगे और इसी भय का भ्रम बनाए रखते हैं और हम ओरिजिनल हिंदुत्व होने का भ्रम बनाए रखते हैं। ये उसी दिन इनका अतिवाद सामने आया जिस दिन राम जन्मभूमि पर राम लला के प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर में बनाकर, जहां मोहन भागवत अपने चेले, जो अब शकर हो चुका है और वो गुड़ी रह गए हैं, नरेंद्र मोदी को लेके बैठे थे और शंकराचार्य इस आयोजन से बाहर थे। ये धर्म का काम था, इसमें प्रधानमंत्री की जाने की जरूरत नहीं थी। यह शंकराचार्यों की जरूरत थी, जो हिंदू धर्म के पीठ स्थापित पीठ है, वो होने चाहिए थे। उनकी जगह ये लेते हैं और उन्हें प्रताड़ित करते हैं। समझ जाइए आप, ये अतिवादी हैं। इनका हिंदू धर्म से भी कोई लेना-देना नहीं है। ये अपने एक एजेंडे के साथ आए हैं और वो एजेंडा हिटलरी एजेंडा है। क्योंकि संघ की जब नींव डली थी, तब हिटलर को भी स्टडी किया गया था। बहुत सारी चीजें हैं, ये पता पड़ा कि हम 2 घंटे तक बोलते रहेंगे ऐसे। लेकिन जो उस पत्र ने लिखा है, वो पत्र आईना है मोहन भागवत के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, तमाम अंधभक्तों के लिए। और लिखने वाले भी हिंदू है, लेकिन वो अपने ओरिजिनल हिंदुत्व को मानते हैं, ना कि ये थोपे गए हिंदुत्व को। तथाकथित हिंदुत्व को। मैं इनका हिंदुत्व मानता ही नहीं। ये थोपा गया हिंदुत्व है। तो कुल मिलाकर जो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये जो अमेरिकन सरकार ने, अमेरिका के पार्लियामेंट ने फ्रीडम एक्ट के तहत बनाया, रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत बनाया हुआ स्वायत्ता संगठन है। हाँ, उसके जो दिए हुए सजेशन है वो सरकार माने ही, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके दिए हुए सजेशन ये वाकई भारत के जो लोग, जो भारतीय रह रहे हैं अमेरिका में, उनके लिए शर्मसार साबित होता है। और यही कारण है कि अमेरिका में अब भारत को भी द्वेष की नजर से दिखाई देते हैं। ये आज 45% हो गया है। सकारात्मक सिर्फ 45% है। नकारात्मक, भारत को नकारात्मक दृष्टि से देखने वाले लोग 55% बढ़ गए हैं। जिस दिन ये 60% हो जाएंगे, उस दिन वहां भारतीयों की स्थिति सेकंड ग्रेड नागरिकों की होगी और बहुत ज्यादा प्रताड़ना उनको झेलनी होगी। आपको इस देश पे बोझ है। जो भारतीय इस देश में डॉलर भेजते हैं, इस देश की कमाई करवाते हैं, कम से कम उन सुपूतों को तो आप कुपूतों में मत बदलाइए। लोगों का नजरिया इतना मत खराब करवाइए भारत के प्रति कि लोग भारत के हर नागरिक को एक अलग दृष्टि से देखने लगे, दुश्मन की दृष्टि से देखने लगे। और इसीलिए अपने देश में आप क्या करते हो, इसकी गूंज विदेशों में गूंजती है। और ये जो प्रवक्ता है कुपड़ अपना, जो संघ का प्रवक्ता बोल रहा था कि आप क्या मंदिर टूट रहे वो देखिए। मूर्ख इंसान, पहले मंदिर कब टूटे ये देख लीजिए। उनके अरे मंदिर अपने गुरु क्यों किस टूटे? वो अपने रिएक्शन क्यों हुआ? आकाश से वो रिएक्शन क्यों हुआ? अपने उसका आकाश एक्शन पूछो ना। आपके भारत में हुआ है, उस एक्शन पे ध्यान दीजिए। मात्र यही तो प्रधानमंत्री जाके एक चर्च में क्रिसमस के दिन जाके महिमा मंडित करे खुद को, ये नहीं होता। वो ऐसा नहीं कर रहे क्रिश्चियन समाज पे वहां जाके। और उनके चेले चर्चों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ के उनको प्रेयर नहीं करने देते। ये दोहरा जो मापदंड है, ये दुनिया पहचान चुकी है। उसी की परिणति ये रिपोर्ट है। चलिए इजाजत दीजिए और दौरे पर भी नजर रखिए। अभी तो दौरा शुरू नहीं हुआ है। दौरा शुरू होगा तो ये घमासान होगा। आप बिल्कुल। इंतजार करिए। जिस हिसाब से शुरुआती लक्षण है वो ठीक नहीं है। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।